गुस्से में फैंटम पानी में से एक पिराना पकड़ता है और उसे अपनी गर्दन पर चिपका लेता है। कहता है देखो मुझे दर्द नहीं होता। जोहान कहता है ये तो कुछ भी नहीं और वो उस पिराना को अपने कच्चे में डाल देता है। फैंटम की फटकर चौसठ हो जाती है। वो उसके कच्चे में झांकता है और उसके मुंह से आवाज निकलती है। आगे पप्पू फैंटम एक हैंड ग्रेनेड निकालता है जिसे वो जोहान की तरफ फेंकता है। जोहान तभी अपना चिड़ी बल्ला निकालता है जिसके बाद ये दोनों हैंड ग्रेनेड से चिड़ी बल्ला खेलने लगते हैं। हैंड ग्रेनेड फटता है जिसके बाद पहले ऊपर आता है पप्पू फैंटम। वो देखता है जोहान कहाँ गया। उसे जोहान कहीं नहीं दिखता पर उसे उसका नीला कच्छा दिखता है। वो समझ जाता है कि जोहान के वारे नारे हो गए, लेकिन हम देखते हैं जोहान जिंदा है, वो अभी भी पानी में है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है पप्पू फैंटम पर बिना कोई हमला किए। हम देखते हैं वो एक कार्गो प्लेन में है जहाँ पर वो एक पिंजरे में कुत्तों से बात कर रहा है। कहता है लोगों के सर पर गोली चलाने से अच्छा है मैं कैची चलाऊं। मैं चाहता तो फैंटम को फिर से पकड़ सकता था लेकिन वो दोबारा भाग जाता। ऐसा नहीं कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं, पर ये लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही, इसीलिए मैंने अपनी मौत का षड्यंत्र रचा। वो अपनी बुक में एक हेयर स्टाइल देखता है और उसी हेयर स्टाइल के हिसाब से अपने बाल और दाढ़ी काटता है और मुंह उठाकर पहुंच जाता है न्यूयॉर्क, जहाँ पर वो न्यूयॉर्क के सबसे बड़े हेयर सैलून के बाहर पहुंचता है और ख्याली पुलाव पकाने लगता है। वो नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर सैलून में जाता है और रिसेप्शनिस्ट से उसके बॉस के बारे में पूछता है। कहता है मुझे यहाँ जॉब चाहिए। वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ उस पर हंसने लगती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है उसके बॉस यहाँ नहीं है। जिसके बाद वो स्टाइल मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। लड़कियाँ फिर से उस पर हंसने लगती है। वो जानता था कि उसे यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, तो वो सड़कों पर ऐसे ही बावले गधे की तरह घूम रहा था। सड़क पर एक कार वाला साइकिल वाले पर भड़क रहा था जिसका रीजन था साइकिल की वजह से कार का ट्रक के साथ टकराना। जोहान वहाँ पहुँचता है और कार वाले को अच्छे से सबक सिखाता है और उसे गिंडली मिंडली बना देता है। जिसके बाद वो एक ही घुसंड में ट्रक को ठीक कर देता है। साइकिल वाला बंदा जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम माइकल है। वो उसे अपने घर ले आता है जहाँ पर वो डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब माइकल अपनी मोम को देखता है तो पाता है कि जोहान उनके साथ घचाघच मचाने में लगा हुआ है। माइकल जोहान से कहता है बहनचोद एक दिन तो इंतजार कर लेता। माइकल का मूड खराब था तो वो दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है ओरी, जो कि जोहान को पहले से जानता था। वो जोहान को पहचान जाता है। कहता है और क्या हाल है मेरे जोहान भाई। वो कहता है मेरा नाम जोहान नहीं है, मेरा नाम है स्क्रीपी कोको। ओरी कहता है नहीं तुम्हारा नाम जोहान ही है। जोहान समझ जाता है कि ये साला तो चिपकू है, इसको तो हकीकत बतानी ही पड़ेगी। कहता है पता नहीं साले लोग लड़ाई क्यों करते हैं, मैं अब लड़ाई से संन्यास ले चुका हूँ, मैं एक हेयर ड्रेसर बनना चाहता हूँ। ओरी अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल कर देता है। कहता है तुम्हारा काम हो गया समझो। हम उस विजिटिंग कार्ड को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान का था। जोहान कहता है तू पागल है क्या, मुझे हजाम बनना है ना कि इलेक्ट्रिक सेलर। अगले दिन जोहान कई जगह इंटरव्यू देता है लेकिन उसे कहीं भी हजाम की जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसे सिर्फ गर्दन काटनी आती थी, बाल नहीं। जोहान हार थक कर निराशा अपने चेहरे पर लेकर ओरी के पास पहुंचता है और उससे काम मांगता है। ओरी उसे रास्ते के कोने पर एक दुकान दिखाता है जो कि इनके दुश्मन कैकड़ा गैंग के इलाके में है और इनकी गैंग का नाम है बिच्छू गैंग। कहता है वो लोग तेरे को काम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जोहान पूछता है कैकड़ा गैंग किसकी है। ओरी कहता है वो गैंग पप्पू फैंटम की है, उसकी एक बहुत बड़ी बर्गर की दुकान है। जोहान चौंक जाता है कि वो साला ये किस तरह का धंधा कर रहा है, उसे तो गन्स वगैरह सप्लाई करनी चाहिए। जोहान ना चाहते हुए भी उस सैलून में काम पूछने जाता है। हम सैलून की हेड को देखते हैं जिसका नाम है दलिया। वो पूछती है क्या तुमने इससे पहले कभी बाल काटे हैं। जोहान कहता है हाँ मैंने खुद के बाल काटे हैं। दलिया उसे काम पर रखने से मना कर देती है। जोहान उसके सामने काम की भीख मांगता है। दलिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ साफ सफाई का काम देती हूँ और अगले ही दिन से जोहान वहाँ पर काम करने लग जाता है। वो अपने काम में इतना परफेक्ट था कि वो एक भी बाल को नीचे गिरने से पहले ही उसे साफ कर देता था। कुछ दिनों तक जोहान ऐसे ही साफ सफाई करता रहा। एक दिन रिसेप्शन पर कॉल आती है कि इनकी एक लड़की ने काम छोड़ दिया है। जोहान को ये मौका लगा कुछ करके दिखाने का। वो दलिया से कहता है मैं उसकी जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दलिया कहती है मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, तुमसे कोई गड़बड़ हो गई तो हमारे तो एल लग जाएंगे। वहीं पर बैठी बुढ़िया इन दोनों की बातें सुन रही थी। कहती है अगर इसको बाल काटने आते हैं तो मैं इसे कटवाने के लिए तैयार हूँ। जोहान को इसी मौके की तो तलाश थी। वो खुश था। वो बुढ़िया के सामने अपने झुंझुनू को हिलाने लगता है जिसके बाद वो एक अलग ही तरीके से बुढ़िया के बालों को धोता है। अब इतने अजीब तरीके से बुढ़िया के बालों को धोने का असर ये होता है कि बुढ़िया की वीरान पड़ी हवेली में खुजली होने लगती है। वो बुढ़िया के बालों को इतने अच्छे से ड्रेस करता है जैसे बुढ़िया ने सोचा भी नहीं था। जिसके बाद वो बुढ़िया की मसाज करने के लिए उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पर वो बुढ़िया की वीरान पड़ी हवेली में चकाचौंध ले आता है। ये सारी चीजें देख और सुनकर वहीं पर अपनी बारी के इंतजार में बैठी दो बुढ़िया खुश हो जाती हैं। वो दोनों बाहर निकलते हैं। बुढ़िया लंगड़ा कर चल रही थी। अगले दिन सैलून के बाहर अधेड़ महिलाओं की लाइन लगी थी बाल कटवाने के लिए क्योंकि जोहान का बाल काटने का तरीका जो अलग था। जोहान अपनी कमाई हुई सारी पूंजी निकालकर दलिया को दे देता है और दलिया उन पैसों को वहाँ के लैंडलॉर्ड को दे देती है। जोहान सैलून में काम करने वाले एक लड़के को उसके तरीके से काम करना सिखाता है जिसमें वो एक बुढ़िया के कंधों पर अपने झुंझुनों को रगड़ते हैं जिसमें बुढ़िया को बहुत मजे आ रहे थे। हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम सलीम है। वो जोहान को देखता है और पहचान जाता है कि ये तो साला वही सोल्जर है जिसने उसकी गोरी नाम की बकरी चुराई थी। सलीम अपनी गैंग को इकट्ठा करता है उसकी चुराई हुई बकरी का बदला लेने के लिए। जोहान दलिया के साथ घूमने जाता है। कहता है बातचीत करने से दोस्ती बढ़ती है और बिस्तर में घचाघच करने से पहले दोस्ती जरूरी है। दलिया मुस्कुरा कर कहती है नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सिर्फ तुमको यहाँ बाहर घुमाने लाई हूँ। अगले दिन जोहान बुढ़िया को सर्विस देने के लिए रूम में ले जाता है। बुढ़िया कहती है जल्दी से शुरू करो ना। जोहान अपना पूरा जोर लगा देता है लेकिन उसकी तोप खड़ी नहीं होती। कहता है दादी आज मामला थोड़ा डगमगाया सा है, मुझे माफ कर दे। दादी कहती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ 2 बार करना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अगले दिन किराए के वसूली के लिए 2 लोग आते हैं। दलिया उन्हें पैसों की गड्डी देते हुए कहती है तुम लोग हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते, अपना किराया लो और यहाँ से दफा हो जाओ। दरअसल ये दोनों जिस बिल्डर के लिए काम करते हैं वो बिल्डर इस पूरी सोसाइटी को खत्म करके यहाँ पर एक मॉल बनाना चाहता है। आगे जब जोहान दलिया से बात कर रहा था तो कहता है ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मेरी तोप फिर से सलामी मारने लगी तो वो तुम थी जिससे इसको और मुझको प्यार हो गया। दलिया कहती है हाँ मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार है, थैंक यू। सलीम जोहान से बदला लेने के लिए एक केमिस्ट की शॉप पर जाता है। दरअसल सलीम एक बॉम्ब बनाना चाहता है जिससे वो जोहान की दुकान को ब्लास्ट कर सके। सलीम पूछता है चचा क्या आपके पास लिक्विड नाइट्रोहाइजीन हाई, मतलब कि वो चचा से लिक्विड नाइट्रोजन मांग रहा था। चचा को कुछ और ही समझ में आता है और वो उसे नियोस्प्रीन निकाल कर देता है जो कि एक खुजली की क्रीम है। सलीम पूछता है क्या इतने से काम बन जाएगा चचा। चचा कहता है ये सबसे बड़ा पैकेट है, इससे काम नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। सलीम चचा से उसके 12 पैकेट मांगता है, यानी कि वो एक बड़ा धमाका करना चाहता है। रात में जब जोहान दुकान का शटर बंद कर रहा था तभी सलीम और उसके दोनों पट्टे दोस्त आते हैं और वो खुजली की क्रीम जिसे वो बॉम्ब समझते हैं उसे उसकी दुकान पर फेंक कर चले जाते हैं। सलीम कहता है उसने कितना खौफनाक मंजर देखा होगा यारो, उसकी तो हवा ही निकल गई होगी। पीछे बैठा मनहूसियत की दुकान कहता है सलीम वो बम तो फुस्सी था। सलीम कहता है चूतिया अपने गटर का शटर बंद कर, उस दुकान का तो अब तक नामो निशान नहीं बचा होगा रे। हम बिल्डर को देखते हैं जो कि दलिया की दुकान को खाली करवाने के लिए कुछ भाड़े के टट्टुओं को हायर करता है। सलीम पप्पू फैंटम को कॉल करके बताता है कि जोहान जिंदा है। उस्ताद तुमने जोहान को मारा नहीं, वो यहाँ अमेरिका में छुपा है, मैं आपको उसकी फोटो भेजता हूँ। पप्पू फैंटम जोहान की फोटो देखता है और उसे पहचान जाता है, जिसके बाद वो जोहान को खत्म करने के लिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ जोहान दलिया से प्यार करता था तो वो दलिया को बता देता है कि वो एक आर्मी सोल्जर है। दलिया को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो हिंसा फैलाते हैं। जोहान कहता है दलिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं लड़ाई दंगे बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं हथियार बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। दलिया कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चले जाओ और मुझे भूल जाओ। जोहान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं शहर में एक बास्केटबॉल का गेम चल रहा है जहाँ पर कैकड़ा और बिच्छू गैंग दोनों के लोग मौजूद थे। फैंटम भी वहाँ था तो जोहान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ये दोनों झगड़ने ही वाले थे कि तभी जोहान के फोन पर माइकल की कॉल आती है। वो बताता है कि कुछ लोगों ने दुकानों में आग लगा दी है। हम मार्केट में देखते हैं जहाँ पर मौजूद दोनों गैंग एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। तभी फैंटम भी वहाँ पहुँचता है जो कि साला टोटल हवाबाज था। वो बिना पानी और बिना फायर सिलेंडर के ही अंदर चला जाता है आग बुझाने के लिए और लात और मुक्कों से आग बुझाने की कोशिश करता है। जोहान भी वहाँ पर था। वो समझ जाता है कि वो ये सब अकेला नहीं कर पाएगा तो वो रेस्टोरेंट से चटनी की टंकी उठा लाता है जिसे वो आग पर छिड़कता है, जिसकी वजह से आग शांत हो जाती है। पप्पू बाहर आता है, पूछता है तुमने मेरी मदद क्यों की। जोहान कहता है मैं इस लड़ाई से थक चुका हूँ, मैंने लड़ना बंद कर दिया है। पप्पू फैंटम उसको मारने लगता है लेकिन जोहान उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ता। तभी यहाँ पर दलिया आती है, कहती है वो लड़ना नहीं चाहता, देखो वो कितना बदल गया है। पप्पू फैंटम कहता है बहना तुम। दलिया कहती है हाँ, तुम ये लड़ाई भूल क्यों नहीं जाते, ये जो आदमी है इससे मैं प्यार करती हूँ। वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं ये सुनकर कि दलिया पप्पू की बहन है। तभी वो दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग और भी दुकानों को जला रहे हैं। कैकड़ा और बिच्छू गैंग आपस में सोचती है कि ये हमने नहीं किया, फिर ये कौन कर रहा है। दरअसल वो लोग उस बिल्डर के लोग हैं जो कि यहाँ की दुकानों को खाली करवाकर यहाँ पर एक मॉल बनाना चाहता है। पप्पू फैंटम और जोहान उनसे लड़ने के लिए जाते हैं और उन भाड़े के टट्टुओं को अच्छे से धोते हैं। आज तक वाले भी मार्केट में पहुंच गए थे आग की खबर को रिपोर्ट करने के लिए। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने दंगे भड़काने का जिम्मेदार बिल्डर को ठहराया। बिल्डर दौड़कर मार्केट पहुंचता है जहाँ पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लास्ट में हम देखते हैं उन दुकानों की जगह एक बड़ा सा मॉल बना दिया गया है जहाँ पर पप्पू फैंटम खुशी खुशी जूते बेच रहा है जो कि उसका सपना था। सलीम की बकरी जोहान ने लौटा दी थी और वो यहाँ पर अपनी बकरी की $5 में राइड दे रहा था। जोहान और दलिया की दुकान पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी जहाँ पर वो मजे से सबके बाल काटते हैं और इसी के साथ ये बाल की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।